अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू लर्न विद मरियम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज आप लोगों के साथ चैप्टर नंबर 6 नाइन्थ क्लास फिजिक्स वर्क एंड एनर्जी के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूँगी। वीडियो की तरफ चलने से पहले आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक देखें ताकि कोई पॉइंट आपका मिस ना हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6.1 है, जिसमें एक आदमी एक कार्ट को पुल कर रहा है 35 मीटर के डिस्टेंस से और उस पर फोर्स लगा रहा है 300 न्यूटन। तो हमसे वर्क यहाँ पे पूछा गया है, तो हम यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला लगाएंगे W=F/S और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में भी हमारे पास वर्क और एनर्जी दी गई है, तो हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो यहाँ पे उसी तरह से हम फोर्स और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी एनर्जी निकल आएगी। नेक्स्ट थर्ड वाले में हमारे पास एक वेट दिया गया कार का और उसकी स्पीड डिस्कस की गई है। तो हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। हम सबको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² होता है। तो यहाँ पे इसको पुट करके हम लोग काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे मैथ्स चाहिए था एंड वी नो डैट W=mg। तो वहाँ से हम मैथ्स निकालेंगे और देन इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6.4 में आपके पास 500 ग्राम का एक स्टोन है जिसको ऊपर की तरफ फेंका गया है 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी मांगी गई है जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है और जब वो वापस ग्राउंड पे आकर टच करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी चाहिए। तो उसके लिए हमने सबसे पहले, क्योंकि हमें h की वैल्यू चाहिए थी, तो हमने कहा कि s जो है वो h के बराबर ही है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करके यहाँ से हाइट निकाली। अब जब हाइट आ गई तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाया जो कि mgh है, और यहाँ से हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली। नेक्स्ट हम लोगों ने उसी तरह से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई और यहाँ से हमने इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी निकाली कि जब वो ग्राउंड पे वापस आकर टच करता है तो वो वेलोसिटी क्या होगी, और फिर हम उससे काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। इसी तरह से अगले न्यूमेरिकल में भी हाइट दी गई है, स्पीड दी गई है, मास दिया गया है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिया गया है। सेम उसी तरह से हमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। तो सेम फार्मूलाज जो हमने पीछे यूज़ किए हैं, हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी का =mgh, वो हम यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेंगे। इस चैप्टर में आपके लिए आसानी ये है कि बार बार फार्मूलाज की रेपिटेशन है। जैसा कि आप नेक्स्ट न्यूमेरिकल में देखें, अब आपको स्पीड और फोर्स दी गई है लेकिन पावर आपसे मांगी है। अब पावर तो आपके पास W/T है, W तो वर्क डन है, लेकिन W तो आपको नहीं दिया गया। पर हम जानते हैं कि W बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस के, और डिस्टेंस बराबर होता है वेलोसिटी इंटू टाइम पीरियड के या टाइम के। तो हम यहाँ पे उन वैल्यूज़ को पुट करेंगे, फार्मूला को मज़ीद एक्सपैंड कर देंगे और फिर उसको पुट करके वैल्यू आंसर निकालेंगे। सेवन्थ न्यूमेरिकल में आपके पास फोर्स की वैल्यू, डिस्टेंस की वैल्यू और टाइम की वैल्यू दी गई और पावर मांगा है। उसी तरह से अगेन हमारे पास वर्क डन नहीं है पावर के फॉर्मूला में, तो हम फोर्स तो है, डिस्टेंस तो है, तो W=Fs होता है। यहाँ पुट करके उसकी वैल्यू को हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे इस न्यूमेरिकल में हमसे कुछ और इंक्वायर नहीं किया था। साथ साथ आप लोगों से गुजारिश करती चलूँगी कि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा हो सके। नेक्स्ट आपके पास एक 50 किलो का आदमी है और वो तकरीबन 25 सीढ़ियाँ चढ़ता है 20 सेकंड में। तो आपके पास उन्होंने यहाँ पे हर स्टेप की हाइट भी बताई हुई है, वो भी हमने यहाँ पे लिख ली। स्टेप्स कितने थे, 25, वो लिख लिए। पावर चाहिए थी तो हमने यहाँ पे अगेन वही फॉर्मूला है, P बराबर है W/T के, लेकिन W F/S के है। तो वही हम इंटर कन्वर्जन्स करके यहाँ पे अगेन पावर को कैलकुलेट करेंगे। नाइन्थ न्यूमेरिकल में आपके पास मैथ्स दिया गया, हाइट और टाइम है, अगेन पावर चाहिए। आप वही P=W/T का फॉर्मूला लगाएंगे और आपकी चीज़ जो है कैलकुलेट हो जाएगी। इसमें कोई एडिशनल फार्मूला यूज़ नहीं हुआ। बार बार आप नोटिस कर रहे होंगे कि फार्मूलाज की वही रेपिटेशन है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके पास एक मोटर है, ठीक है, 1 HP की, और तकरीबन वो 746 वाट उसका पावर है। तो उसका टाइम भी दे दिया गया, तो टैंक की कैपेसिटी दे दी गई है जितना पानी उसमें भरा जा सकता है और किस हाइट पे वो मोटर पानी पहुंचाती है वो भी। हमें वर्क डन निकालना था और एफिशिएंसी निकालनी थी, यानी वो मोटर कितने % स्पीडली काम करती है। तो नीचे से आप लोग देख रहे हैं कि पावर का फॉर्मूला भी शो किया गया है, पोटेंशियल एनर्जी भी निकाली गई है। अब एक वर्क डन ऊपर आया है, एक पोटेंशियल एनर्जी नीचे आई है। अब हमें एफिशिएंसी चाहिए, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला यही होता है कि वर्क डन जितना किया गया वो उसके ऊपर हो, और जो एनर्जी आई है वो उसको नीचे डिवाइड करके हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आ जाए। तो आपने देखा यहाँ पे हमारे पास मशीन की एफिशिएंसी को कैलकुलेट करके हमने लिख लिया है, और इससे हमें क्लियर कट पता चल गया कि एक मशीन जो पानी को पंप कर रही है नीचे से ऊपर की तरफ, उसकी कितने % एफिशिएंसी है। सो यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपने समझ लिए होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।